हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश स्वदेशी। ये वीडियो है इंग्लिश ग्रामर का। एक वाइटल टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ब्स उनसे रिलेटेड है। वर्ब्स क्या होती हैं, सेंटेंस में उसका रोल क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में उसका क्या रोल है, और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, क्या इसको जानने बगैर हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे या बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ब का रोल एक इंग्लिश सेंटेंस या इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, इसी के बारे में। A verb is used to denote what a person, thing, or animal does. What a person, animal, or thing is, or what a person, animal, or thing has. अर्थात एक क्रिया, वर्ब को हिंदी में क्रिया के नाम से जानते हैं। तो एक क्रिया जो है वो हमें ये बताती है कि एक व्यक्ति, वस्तु या पशु क्या करता है। एक व्यक्ति, वस्तु या पशु जो है वो क्या है, या एक व्यक्ति, पशु और वस्तु क्या रखता है, इनके बारे में जो हमें जानकारी देती है उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। A verb is an important part of a sentence. A sentence cannot be formed without a verb. ये इस बात वर्ब के महत्व को दर्शाता है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वर्ब इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है या बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है वो है वर्ब। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं पाएगा। अर्थात अगर आपने बना भी लिया है तो उसका कोई सेंस नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, कुलदीप इज टॉकिंग टू कुणाल, भावना डज हर वर्क एवरी डे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, वर्ड्स जो बोल्ड में है टॉकिंग और डज, वो हमें ये बताते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं अर्थात कुलदीप और भावना वो क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ that the verbs talking and does are doing verbs। तो ये डूइंग वर्ब्स है, किसी काम का होना बताती हैं, तो इन्हें हम डूइंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। और एग्जांपल्स देखिए, शिवम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वंस वाज हैप्पी। शिवम एक इंटेलिजेंट लड़का है और वंस खुश था। तो यहां पर जो है इज और वाज, ये शिवम और वंस के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ब जो इज और वाज है वो बीइंग वर्ब्स होती हैं, बीइंग जो होना बताती हैं। द काउ हैज 4 legs, दीप्ति हैड अ येलो ड्रेस। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो हैज और हेड है बोल्ड में जो लिखे हुए हैं वो ये बताते हैं कि काउ और दीप्ति, सॉरी ये दीप्ति है, तो दीप्ति जो है वो क्या रखते हैं, उनके पास क्या है, ये चीज हमें यहां से मिलती है। दिस मीन्स दैट द वर्ब्स हैज एंड हैड आर वर्ब्स शोइंग पोजीशन। तो यहाँ पे जो वर्ब्स हैं हैज और हैड, पोजीशन को प्रदर्शित करने वाले वर्ड्स हैं। डूइंग वर्ब्स, अब हमने देखा फर्स्ट जो एग्जांपल्स थे वो डूइंग वर्ब्स के थे। सेकंड जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके जो है वो एग्जांपल्स है बीइंग वर्ब्स के, और थर्ड जो एग्जांपल्स थे वो है शोइंग पोजीशन, शो करने वाली जो हैं उन वर्ब्स के एग्जांपल हैं। तो अब हम सबसे पहले देख रहे हैं डूइंग वर्ब कौन सी होती है। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी ऑफ डूइंग वर्ब्स। मोस्ट ऑफ द वर्ब, जो ज्यादातर जो वर्ब्स हैं वो डूइंग वर्ब्स की कैटेगरी में ही इंक्लूड होती है, जैसे फ्लाई, ईट, रीड, ड्रिंक, है ना, जंप, रन, गो, कम, ये सारी की सारी जो है डूइंग वर्ब्स हैं। These verbs have different forms to indicate present, past and future time। और ये जो हैं इनकी अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम को डिनोट करती हैं या एग्जिबिट करती हैं या शो करती हैं या डिनोट या प्रदर्शित करती हैं। जैसे प्रेजेंट, आई सिंग, पास्ट में इसका हो जाएगा आई सैंग, फ्यूचर इसका होगा आई विल सिंग। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज बी वर्ब्स और बीइंग वर्ब्स। तो बी वर्ब्स जो हैं वो इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इन्हें हम बी की फॉर्म्स मानते हैं। तो ये जो है बीइंग को प्रदर्शित करती है, कोई भी जो है उसके बारे में, यानी वो क्या है तो उसके बारे में जानकारी देती है। इसका प्रेजेंट फॉर्म भी है, जैसे प्रेजेंट में ये इज, एम, आर हैं, पास्ट में वाज, वर हैं और फ्यूचर में विल बी, शैल बी हैं, जिन्हें हम बीइंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हैव वर्ब्स के रूप में आती है, तो जो पोजीशन को शो करती हैं, कौन
सी चीज किसकी है या कोई व्यक्ति या वस्तु क्या रखता है उसके बारे में जानकारी देती हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए, हैव वर्ब्स आर हैव, हैज, हैड, विल हैव एंड शैल हैव। दीज आर द वर्ब दैट शो पोजीशन, अर्थात ये पोजीशन को प्रदर्शित करने वाली वर्ब्स हैं। प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म्स है, प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्म्स होती है हैव वर्ब्स की, वो है हैव और हैज। पास्ट में जो है वो है हैड, और फ्यूचर में है विल हैव, शैल हैव। चलिए नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो किसी भी वर्ब में जो है उसका एक ऑब्जेक्ट भी होता है नहीं होता है तो क्यों होता है, क्या कुछ डिफरेंसेस है, वही हम जानने जा रहे हैं। एग्जांपल्स देखिए, सचिन लव चॉकलेट्स, टिया स्कोल्डेड सिया। तो यहाँ पर आपने देखा सचिन सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और चॉकलेट ऑब्जेक्ट है। टिया जो सेकंड एग्जांपल है वहां टिया सब्जेक्ट है, स्कोल्डेड वर्ब है और शिया ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या देख रहे हैं, चॉकलेट सेंटेंस 1 में चॉकलेट जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है सचिन लव्स व्हाट, उसको क्या पसंद है, क्या वो लाइक करता है। तो यहाँ उसका आंसर आ रहा है चॉकलेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कि लव जो है वर्ब जो है लव्स, उसका ऑब्जेक्ट कौन है, चॉकलेट। सेंटेंस सेकंड में आपने देखा सिया इज द आंसर, सिया जो है टिया स्कोल्डेड होम, टिया ने किसको डांटा, उसका आंसर है टिया, ऑब्जेक्ट है वो। So Sia is the object of scolded verb. Verb जो है scolded है और उसका ऑब्जेक्ट है वो Sia है। अब किसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जो वर्ब्स हैं उनको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वर्ब्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वो टाइप्स में से फर्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड टाइप होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब्स विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसी वर्ब जो जिनको सेंस कंप्लीट करने के लिए, उस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, उन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। ओनली डूइंग वर्ब्स एंड वर्ब्स शोइंग पोजीशन कैन बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो अब कौन सी वर्ब जो अपन ने ऊपर की तरफ कैटेगरीज देखी, उनमें कौन सी वर्ब्स हैं जिनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बना सकते हैं या होती हैं, तो वो डूइंग वर्ब्स हो सकती हैं या वर्ब पोजीशन शो करने वाली वर्ब्स ट्रांजिटिव हो सकती हैं। एग्जांपल्स देखिए, कृतिका लाइक्स, सी लव्स। ये सेंटेंसेस नजर तो आ रहे हैं बट इनका कोई सेंस नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस है, इसलिए इनको जो है हम एक सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनको अगर सेंस कंप्लीट करना है तो इनको एक वर्ड जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो रिक्वायर्ड है, वो जब ऑब्जेक्ट लगेगा तो ये सेंस कंप्लीट हो जाएंगी। एग्जांपल्स देखिए, कृतिका लाइक्स बुक रीडिंग। तो यहाँ पर बुक रीडिंग आपने जब ऐड किया, ऑब्जेक्ट ऐड किया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नजर आने लगा। तो इसका मतलब हुआ कि लाइक जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से जो गरिमा लव्स आइसक्रीम, तो यहाँ पर लव जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के उसका कोई सेंस नहीं आ रहा है, और जब ऑब्जेक्ट उसके पीछे लग रहा है तो वो एक कंप्लीट सेंस देता है, अर्थात लव्स जो वर्ब है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में इंक्लूड होती है। These sentences make complete sense as they have objects. Such type of verbs are called transitive verbs. तो ऐसी जो verbs होती है जिनको ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, आवश्यक होता है, उन्हें ट्रांजिटिव verbs कहा जाता है। Now the second category is intransitive verbs. Verbs which make complete sense without objects are called intransitive verbs. कुछ verbs ऐसी भी हैं जिनमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, अर्थात वो बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस दे देती हैं। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। एग्जांपल्स देखिए, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर बर्ड्स जो फ्लाई वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये कंप्लीट सेंस दे रही है। दिव्यांशी लाफ्ड, दिव्यांशी हंसी। तो यहाँ लाफ जो वर्ब है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस दे रही है, सो इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से चारू क्राइड, तो यहाँ क्राई जो वर्ब है वो भी इंट्रांजिटिव है, बिकॉज बिना ऑब्जेक्ट के ये कंप्लीट सेंस दे रही है। द अबव सेंटेंसेस आर कंप्लीट, ये अपने आप में कंप्लीट है और इनको कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड नहीं है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है।
एक और बात जो वर्ब्स के बारे में है, एक और कैटेगरी जो वर्ब को डिवाइड किया जाता है वो है वर्ब्स को सिंगुलर या प्लूरल, यानी नंबर के बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया जाता है। वर्ब सिंगुलर हो सकती है, वर्ब प्लूरल हो सकती है। एवरी सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। जैसा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, यानी दोनों का एग्रीमेंट होना आवश्यक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सब वर्ब्स जो हैं वो सिंगुलर प्लूरल हो सकती हैं। उदाहरण देखिए, काव्यांश लाफ्स एट द क्लाउन, द चिल्ड्रन लाफ एट द क्लाउन। तो फर्स्ट सेंटेंस में काव्यांश जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब जो है उसकी सिंगुलर है, लाफ्स। सेकेंड सेंटेंस में चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब जो है वो लाफ हो गई है, अर्थात वो भी प्लूरल की हो गई है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो वर्ब है सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है। आप देखते हैं सिंगुलर वर्ब, इफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना है। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय लिव्स इन द पार्क, तो बॉय सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग जी वर्ब है वो भी सिंगुलर है। प्लूरल वर्ब्स, इफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज प्लूरल द वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। एग्जांपल्स देखिए, द बॉयज लिव इन द पार्क, तो यहाँ बॉयज जो है प्लूरल हो गया है तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब भी प्लूरल हो गई है। अब एक और बात, यू जो है, याद रखने की बात है, यू जो है वो हमेशा प्लूरल की वर्ब को यूज करता है, यानी ये यू जो है सिंगुलर होने पर भी अर्थात एक व्यक्ति को इंडिकेट किया जाए तो भी ये प्लूरल ही माना जाएगा, इस अर्थात इसके साथ प्लूरल की वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल, यू आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर यू के साथ आर जो है वो प्लूरल की वर्ब है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें इससे रिलेटेड है, बात कर लेनी चाहिए। When we join two singular nouns or pronouns with and, they become plural and therefore they take a plural verb. जब हम किसी भी दो nouns या singular nouns या pronouns को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं and से, तो फिर अब जो verb आएगी उसके बाद में वो plural की verb होगी। For example, विष्णु एंड आदित्य राज आर फ्रेंड्स, तो यहाँ विष्णु और आदित्य राज को हमने and से जोड़ा, तो अब जो verb आएगी वो plural की आएगी। देव एंड निहाल हैव लेफ्ट अर्ली, तो यहाँ पर देव और निहाल को एंड से जोड़ा गया तो वर्ब जो है हैव हो गई है, जो कि प्लूरल की वर्ब है। अर्थात कुल मिलाकर बात ये हुई कि जब हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ दें और दो सिंगुलर या प्लूरल जो प्रोनाउन है वो किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, तो अब जो वर्ब होगी वो प्लूरल की होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है याद रखने का वो है कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, जैसे कि कैटल, band, bouquet, etc. are considered as singular units and so they take singular verbs. कुछ verbs हैं, कुछ nouns हैं, collective nouns, जो कि दिखते सिंगुलर हैं, उनको एक सिंगल यूनिट के रूप में माना जाता है, इसलिए उनके साथ जो verbs आती हैं वो सिंगुलर की ही आती है। जैसे द कमिटी मेक्स ए गुड डिसीजन, तो कमिटी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है और इसको एक यूनिट मानते हुए इसके साथ सिंगुलर की वर्ब मेक्स का यूज हुआ है। एक और जो बात याद रखने की वो है, इवन इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड्स विद एस सच एज न्यूज और नेम्स ऑफ बुक्स एटसेट्रा विल बी सिंगुलर, कि जब कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और वो एस से एंड हो रहा है तो भी उसके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल ना होकर के सिंगुलर की वर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, तो ये एक बुक का नाम है। 80 डेज आपको दिख रहा है प्लूरल है, बट ये सिंगुलर यूनिट है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वो इज है। इसी तरीके से दिस न्यूज इज द लेटेस्ट ऑन रशियन अटैक, तो यहाँ पर जो न्यूज है वो प्लूरल लग रहा है बट ये सिंगुलर मानी जाएगी और इसके साथ जो वर्ब है इज वो सिंगुलर की ही यूज होती है। वर्ब से रिलेटेड एक और बात जिसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स, तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है जान लेते हैं। लिंकिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच कनेक्ट ए सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब्स उन वर्ब्स को कहा जाता है जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज डिसऑनेस्ट, तो यहाँ रोहित सब्जेक्ट है और उसका कॉम्प्लीमेंट डिसऑनेस्ट, तो उसके साथ इज जो जोड़ रही है इसलिए इज को लिंकिंग वर्ब माना जाएगा। द सन इज हॉट एंड ब्राइट, तो सन के जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो हॉट एंड ब्राइट है, इज इससे जुड़ रहा है, तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब।
माई पेरेंट्स आर रिच, तो पेरेंट्स को रिच के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है तो आर के द्वारा, तो आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। सम अदर वर्ब्स सच एज कम, गो, ग्रो, गेट, फील, रन, बिकम, सीम, रिमेन, इन्हें भी लिंकिंग वर्ब्स माना जाता है अदर देन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बी। यानी बी की फॉर्म तो जो है लिंकिंग वर्ब है ही, बी की फॉर्म्स कौन सी है, इज, एम आर, वॉज, वर, तो ये तो लिंकिंग वर्ब मानी ही जाती है। इसके अलावा कुछ और वर्ब्स हैं जैसे कम, गो, ग्रो, गेट, फील, रन, बिकम, सीम, रिमेन, इन्हें भी लिंकिंग वर्ब्स माना जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। शिवम फेल्ट इंसल्टेड, आराध्या रिमेन्ड काम, अतुल grew angry, Harshit ran fast, Palak's guess went wrong, अंजलि seemed displeased। तो यहाँ पर ये जो verbs का यूज हुआ है ये भी linking verbs के रूप में हुआ है। So friends, keep watching ज्ञानालय to upgrade your knowledge, अर्थात ज्ञान के लिए ज्ञानालय। नमस्कार।